हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और सब कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि ठीक होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि जब कोई बड़ा सा नंबर दिया रहता है उसके ऊपर बड़ी सी पावर दी रहती है। हर एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन रहता है, अगर उसमें मैथ और रीजनिंग पूछा है तो उसका यूनिट डिजिट निकालना रहता है, यानी इकाई का अंक का क्वेश्चन आता है। एक बड़े से नंबर के ऊपर बड़ी सी घात पावर लगी है, तब कहता है कि उसका इकाई का अंक बताइए। और अगर आप उस नियम को फॉलो किए जो पुराना नियम है, जैसे एग्जांपल के तौर पर 13 की पावर 5 कर दिया गया, तो फिर कहोगे कि हम 13 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो भैया ऐसे करते में पता चलेगा एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा समय निकल गया। और जब एक ही क्वेश्चन में समय निकल जाएगा तो ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मात्र 0.5 यानी हमें 30 सेकेंड का हमें समय दिया जाता है ऑन एवरेज हर एक पेपर में। तो उसे हम कैसे करेंगे, क्या नियम होते हैं, आइए हम जानते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सबसे पहला स्टेप है, ये जो भी अंक दिया है, मान लो ये दिया है 5473 की पावर 251 का यूनिट डिजिट निकालना है। अब भैया अगर 5473 को 251 बार हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो पता चलेगा एक पेपर नहीं 200-400 साल के पेपर निकल जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप क्या करिए, जब इन्होंने यूनिट डिजिट की बात की है तो ये जो नीचे आपका नंबर दिया हुआ है इसमें जो यूनिट पर है 3 है, आप इसको ले लीजिए, कहीं लिख लिए। अब यहां पर आइए, ये जो पावर में है कितना लिखा हुआ 251। अगर कोई छोटा नंबर है ठीक है, नहीं तो इसको हम 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे और हमें चेकआउट सिर्फ इतना करना है कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, यानी शेषफल कितना आ रहा है। तो भैया जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने करेंगे तो कितना गया 24। फिर कितना बचा, 1 बचा। फिर यहाँ पर 1, फिर ये करेंगे तो 2 यहाँ पर बचेगा। ये कितना बचा रिमाइंडर भैया, 3 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 3। ये जो यहाँ पर शेषफल आएगा उतने ही टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पर इकाई का अंक है। यानी 3 की कितना आया, 3 था इकाई का अंक और शेषफल 3 आया, यानी हमारा जो आंसर होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को 3 बार करना है। कितना हो जाएगा 27। और 27 का जो इकाई का अंक है वो है 7। यानी इसका भैया इकाई का अंक कितना आएगा, 7 आएगा। बहुत क्लियर कट बात है। ऐसे ही मान लो यहाँ पर शेषफल आपका कितना आ जाता, 2 आ जाता, तो हम इस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते, क्या मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट बन जाता है ये चीज। अगर 3 आ गया होता तो 2 आ गया होता तो ऐसे बन जाता। एग्जाम्पल के तौर पर और भी हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं 3005 की पावर कितना आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर 752। यहां पर एक मतलब ये वाला नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज 5 के लिए एक ही नियम है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इकाई का अंक कितना आ रहा हो भैया, 5 आ रहा हो, अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है और उसमें इतने बड़े क्वेश्चन में भी आपका इकाई का अंक ही पूछ रहा है, तो आप आंख बंद करके आंसर लिख दीजिएगा कितना 5, क्योंकि यहां पर यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर कट। अगर इकाई का अंक 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, तो भी वहां पर सेम चीजें हो जाएंगी। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है 2597 की पावर 340। क्लियर। अब इसका इकाई का अंक पूछ रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। यहाँ पर इकाई में क्या लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ 350 को हमने 4 से क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा, आप ही मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आ जाएगा 32। यहां बचा 3, या फिर ये कितना आ जाएगा 28। कितना आ गया भैया, कितना आ गया शेषफल 2 आ गया, यानी 7 की पावर 2 यानी 49। तो 49 का जो इकाई का अंक है 9, यानी इसका भैया इकाई का अंक है 9। ये चीजें, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। और हम अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड से जाकर इसको करने की कोशिश करेंगे कि नहीं इसको हम इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया बता तो दिए थे कि 200-400 साल का पेपर खत्म हो जाएगा।